हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th मैथ्स के कोनिक सेक्शंस का हाइपरबोला और उसके रिलेटेड सारे थ्योरीज, कंसेप्ट्स और फॉर्मूलाज को इस वीडियो लेक्चर में समझेंगे। ओके, तो देखिए हाइपरबोला होता क्या चीज है। तो हाइपरबोला होता है, इट इज ए सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। ये सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स है इन ए प्लेन, द डिफरेंस ऑफ व्हिच डिस्टेंस फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट इन ए प्लेन इज कांस्टेंट। हाइपरबोला जो है पॉइंट है, ये पॉइंट्स का सेट्स है जिस पॉइंट से दो फिक्स्ड पॉइंट का डिफरेंस सेम हो। कहने का मतलब है कि सपोज करो ये हाइपरबोला है, ऐसा हाइपरबोला होता है जैसे सपोज करो ये कोई एक्सिस है, एक इधर डाल दिया एक इधर डाल दिया, तो हाइपरबोला। ओके, तो हाइपरबोला मतलब इसमें दो फिक्स्ड पॉइंट होंगे, ये फिक्स्ड पॉइंट ये फिक्स्ड पॉइंट। जो फिक्स्ड पॉइंट होंगे उसको फोकस बोलते हैं। ओके, और हाइपरबोला पे कोई भी पॉइंट ले लो, लाइक यहां पे पॉइंट P1 ले लिया, तो P1 का F1 के साथ जो डिस्टेंस है, P1 का F2 के साथ जो डिस्टेंस है, यानी P1 F2 में से आप P1 F1 को माइनस करेंगे, P1 F1 को माइनस करेंगे, उतना ही अगर कोई दूसरा पॉइंट ले लेंगे लाइक P2 F2 माइनस P2 F1, तो इस तरह से होगा। मतलब किसी भी पॉइंट से इस फिक्स पॉइंट का, ये फोकस का और दूसरे फोकस का ये जो डिस्टेंस है, इसका डिफरेंस जो होगा वो ऑलवेज सेम होगा। ओके, यही इसका कंसेप्ट है। इसी दोनों फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। और ये जो फोकस से जो मेन लाइन पास कर रही है, ये आपके ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं इसको। जो फोकस के थ्रू लाइन पास कर रही है इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। एंड फोकस, दोनों फोकस का जो मिड पॉइंट है, दोनों फोकस के मिड पॉइंट को हम सेंटर बोलते हैं। ओके, और ये सेंटर हो गया। मिड पॉइंट ऑफ द टू फोकाई इज सेंटर और लाइन थ्रू द फोकाई इज ट्रांसवर्स एक्सिस। और इस ट्रांसवर्स एक्सिस के जो परपेंडिकुलर में ये जो लाइन है दूसरी, इसको बोलते हैं कंजुगेट एक्सिस। ओके, कंजुगेट एक्सिस हो गया। और जो ये फोकस के थ्रू लाइन है, जो ट्रांसवर्स एक्सिस और पैराबोला का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन ऑफ हाइपरबोला एंड ट्रांसवर्स एक्सिस, इसको ये वर्टेक्स बोलते हैं। वर्टेक्स या वर्टिसिस बोलिए, तो इसको वर्टेक्स बोलिए या वर्टिसिस। वर्टेक्स का ही प्लूरल फॉर्म वर्टिसिस होता है, जैसे फोकस का फोकाई बोलते हैं। तो ओके, तो आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं। तो वर्टिसिस जो होता है, तो वर्टिसिस का कोऑर्डिनेट को हम प्लस माइनस a,0 ले रहे हैं, a,0 ले रहे हैं। ओके, क्योंकि ये आपका लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है? लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2a लेते हैं। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इसको हम क्या लेते हैं? 2a। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस को हम 2a लेते हैं, दिस इज 2a। एंड लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस को हम 2b लेते हैं। सॉरी, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज 2a and length of conjugate axis is 2b. Okay, and distance between the two foci is 2c. Distance between the foci, दोनों फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम 2c लेते हैं। ओके, और इसमें ABC में जो रिलेशंस होता है,
अब हम इसमें एबीसी, चलिए इसके बाद हम पहले इक्वेशंस लिखते हैं, फिर हम एबीसी के रिलेशंस देखते हैं एंड और फॉर्मूलाज को देखते हैं। तो अब हम एबीसी में रिलेशन देख रहे हैं। एबीसी में रिलेशंस क्या होता है, इसमें सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी आपका फोकस से रिलेटेड हो गया, ए जो है आपका ट्रांसवर्स एक्सिस एंड बी इज कंजुगेट एक्सिस। तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी जो इसेंट्रिसिटी ई जो होगा दैट इज सी बाय ए। ओके, एंड लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम एल आर, एल आर लिख देते हैं, एल आर लैटस रेक्टम इक्वल टू 2b स्क्वायर बाय ए। ये तो सब ऐसा ही होता है। ओके, इलिप्स की तरह ही होता है, सी बाई ए 2b स्क्वायर बाय ए, जैसा इलिप्स में होता है वैसा यहां पर सिर्फ उसमें होता था इलिप्स में ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और हाइपरबोला में होता है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंड इक्वेशन देखिए, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या है, अगर ये एक्स एक्सिस पे इसका ट्रांसवर्स एक्सिस है, इफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस इज एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस पे ट्रांसवर्स एक्सिस है तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, ये आ जाएगा इक्वेशंस। और अगर ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस पे आ गया, मतलब ऐसा बन गया ऊपर की तरफ, यूं बन गया वाई एक्सिस में, ठीक है, वाई एक्सिस की तरफ अगर बन गया सिमेट्रिक कवॉट, वाई एक्सिस अगर हो गया तो क्या होगा, इफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस is along y axis, is along y axis, तो कुछ नहीं, x और y को रिप्लेस कर दीजिए, यानी हो जाएगा y स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, देन y स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, ये आ जाएगा इक्वेशन। x और y को रिप्लेस कर देना है, जिधर ट्रांसवर्स एक्सिस जाएगा वो पॉजिटिव का आएगा, जिधर कंजुगेट एक्सिस जाएगा वो नेगेटिव का आएगा। तो ये इसकी कंसेप्ट है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी क्वेश्चंस वगैरह को करेंगे। ओके।